एक्चुअली व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ क्या है? ये बेसिकली बहुत सिंपल सी बात करता है। ये स्टेट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, दिस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जो रिएक्शन होता है इसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। लो कंसंट्रेशन, लो विल बी द रेट। लो कंसंट्रेशन, लो विल बी द रेट। हाई कंसंट्रेशन, हाई विल बी द रेट। ठीक है। अक्सर मैं मजाक में कहता हूं कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ये केमिस्ट्री में लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में लड़ाई झगड़ों को क्या कहते हैं? शाबाश, रिएक्शंस कहते हैं। जिस तरह लड़ाई झगड़ों में हाथ पैर सर ये टूटती है कि नहीं टूटते हैं? ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस होते हैं, जब लड़ाइयां होते हैं, तो वहां पर बांड्स ब्रेकिंग होती है। कुछ बांड्स टूटते हैं, कुछ बांड्स बनते हैं। ठीक है। तभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़े लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो आपके ख्याल में ऐसी लड़ाई फास्ट होगी कि स्लो होगी? स्लो सर। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ दो लोग लड़ाई झगड़े कर रही है, तो वो दोनों जब देर हो जाएंगी तो फिर दोनों दो और आ जाएंगे, तो वो देर हो जाएंगे। इसी तरह एक एक आके 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 वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। लेकिन सारे लोग अगर एक साथ एक दूसरे से लड़ाई में मुलविस हो जाए तो सच फाइट विल बी फास्ट। आप समझ गए ना? ये हाथ पांव पैर जो है ये जल्दी जल्दी टूटते रहेंगे। ठीक है। लोग जल्दी जल्दी देर होते जाएंगे, तो द रिएक्शन विल बी फास्ट। रिएक्शन विल बी फास्ट। तो जाहिर सी बात है, जब रिएक्शन की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्विक होता जाएगा। अब जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? के कांस्टेंट। हम लगाते हैं Constant, sir. इक्वल टू आवर कांस्टेंट। अब हु इज के? ये के कौन है? Rate इसको हम constant. कहते हैं रेट कांस्टेंट, या इसको हम कहते हैं क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसको हम कहते हैं स्पीड कांस्टेंट, या इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट स्पीड कांस्टेंट। इसको कई नाम आप दे सकते हैं। ठीक है। अब आइए, सपोज हमारे साथ एक रिएक्शन है और वो है A मोल A is reacting with B मोल B to give us product। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए आप रेट ला लिखो या रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो आप किस तरह लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू A for A. B। अच्छा, मैं A के ऊपर क्या लिखूंगा? A लिखूंगा। और B के ऊपर क्या लिखूंगा? B लिखूंगा। लेकिन आपको पता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक के ऊपर मैंने लिख दिया M और B के ऊपर मैंने लिख दिया N। अब मैंने यहाँ पर M और N क्यों लिख दिया? क्योंकि A और B वो मिकदार है जो इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं, रिएक्शन से पहले जो मिकदार होता है, जो जब A और B रिएक्शन नहीं कर चुके होते हैं, उससे पहले जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम कहते हैं A एंड B। A एंड B। ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो A का मिकदार A होगा और B का मिकदार B होगा। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद आपके ख्याल में A का मिकदार A रहेगा कि नहीं? बदल जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा। तो M रह जाएगा और N रह जाएगा। तो दिस इज बेसिकली रिमेनिंग अमाउंट, या दिस इज कॉल्ड अवेलेबल अमाउंट। ये रिमेनिंग अमाउंट है या अवेलेबल अमाउंट है? या कौन सा अमाउंट है? अवेलेबल अमाउंट है। रिमेनिंग अमाउंट है या अवेलेबल अमाउंट है? अब मेरी बात तो समझ गई? ये वही मिकदार है। देखिए, जंग से पहले, लड़ाई से पहले हमारे साथ लोग थे ए और बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो असल में रेट था ही नहीं, रिएक्शन स्टार्ट था ही नहीं, रिएक्शन शुरू हुआ है था ही नहीं। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो ए नहीं रहेगा, बी नहीं रहेगा।
अब लड़ाई शुरू हो गई तो लोगों की जो मिकदार थी वो वही नहीं रहेंगी, कुछ लोग जख्मी हो जाएंगे, कुछ देर हो जाएंगे। तो जो लड़ाई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हु, टू द रिमेनिंग अमाउंट। लड़ाई जो है वो रिमेनिंग लोगों पर डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो है वो रिमेनिंग हम कंसिडर करेंगे अगर हम रेट की बात करते हैं। तो m और n जो है दिस इज रिमेनिंग अमाउंट। अब मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करता हूं और वो है किस चीज के बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में या वेलोसिटी कांस्टेंट। देखिए ये रेट कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज रेट कांस्टेंट। सपोज हम ऐसा करते हैं कि एक रिएक्शन लेते हैं, उसमें ए मोल ए बी मोल बी के साथ रिएक्ट करता है, बनता है प्रोडक्ट। अब इसके लिए हम रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट लॉ विल बी k into a to the power m into b to the power n। अब देखिए अटेंटिव प्लीज, अगर मैं a की मिकदार और b की मिकदार मैं क्या करूं, शाबाश, मैं 1 ले लूं। a का मिकदार मैंने कितना ले लिया 1, और b का मिकदार मैंने कितना ले लिया 1। अब 1 का पावर क्या होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर k होगा। तो 1 1 जा 1 और 1 को जब k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ रेट आ जाएगा क्या k, रेट आ जाएगा क्या k। तो अगर आप रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हैं या रेट कांस्टेंट की कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप इस तरह कहो कि बेसिकली ये रेट कांस्टेंट दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसी रिएक्शन का रेट है when concentration of reactant is taken unity। जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूनिटी लेंगे, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप 1 लेते हैं या यूनिटी लेते हैं, यूनिटी 1 लेते हैं या यूनिटी लेते हैं, तो उस वक्त जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। तो आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। या रेट ऑफ रिएक्शन k का बराबर तब होगा जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डैश लेंगे, शाबाश, यूनिटी 1 या जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 1 लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डैश रेट कांस्टेंट k या रेट कांस्टेंट या क्या रेट